बिलासपुर के एक पुराने सिंगल स्क्रीन थिएटर के बाहर संडे की शाम भीड़ एकदम शांत खड़ी थी। कोई शोर शराबा नहीं। पिछले कुछ हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर अजीब सी खामोशी दिख रही है। लोग टिकट तो ले रहे हैं पर अंदर स्क्रीन पर वो मैजिक मिसिंग लग रहा है जो उन्हें सीट पर बांध के रख सके। इंटरवल के बाद बालकनी में अपना फोन निकालकर चुपचाप रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे ऑडियंस किसी ऐसी पिक्चर का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें दोबारा थिएटर पे सीटी मारने पर मजबूर करे। यहीं पर बात आती है वो आने वाली 3 पिक्चर की जिनका नाम सुनते ही एक अलग लेवल का हाइप बन जाती है। ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, ये वो नाम है छत्तीसगढ़ी सिनेमा की पूरी एनर्जी वापस लाने का दम रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हांडा 2 की। याद करिए जब पहला पार्ट थिएटर में लगा था, अमलेश नागेश जब भैरव काका के रोल में स्क्रीन पर आए, फ्रंट से लेकर पीछे बैठे फैमिली वालों तक किसी ने अपनी हंसी कंट्रोल नहीं की। लोग सिर्फ डायलॉग सुनने नहीं गए थे, वो उस वाइब को जीने गए थे। उस कैरेक्टर ने कॉमेडी और गाने के जो माहौल बनाया था उसने पूरी ऑडियंस को अपना दीवाना बना लिया था। अब जब हांडा 2 की बात होती है तो लोगों की उम्मीदें डबल है। मेकर्स अच्छे से समझते हैं कि जोक मारने से काम नहीं बनेगी। ऑडियंस अब पुरानी चीज़ें दोबारा देखना नहीं चाहती, उन्हें भैरव काका का वही पुराना अपनापन चाहिए पर एक नए सिचुएशन में। अगर पिक्चर के गानों ने और अमलेश नागेश के कॉमेडी ने फिर से वही कनेक्शन बना लिया तो इस बार भी बॉक्स ऑफिस पर हाउसफुल का बोट लगने से कोई नहीं रोक पाएगी। कॉमेडी से बाहर निकलें तो एक अलग ही माहौल दिखता है, एक्शन का माहौल। मोर जोड़ीदार 3 का नाम सुनते ही लड़कों के बीच एक अलग करंट दौड़ जाता है। संगवारी इस बार अमलेश नागेश और दिलेश साहू एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। पहले के टाइम एक्शन का मतलब हवा में उड़ना होता था, अब ऑडियंस को रॉ और रियल एक्शन चाहिए। थिएटर में लोग तब ताली नहीं मारते, हीरो विलन को मारता है ताली तब बजती है। हीरो मार खाने के बाद दर्द में जब खड़ा होता है उस इमोशन में ऑडियंस खुद को देखती है। अमलेश और दिलेश की जोड़ी इसी साइकोलॉजी पर काम कर रही है। ये एक पावरफुल एक्शन पिक्चर बताई जा रही है। अगर स्क्रीन प्ले ने इन दोनों हीरो को कुछ हट के कुछ अलग दिखा दिया तो इंटरवल के बाद अपनी सीट छोड़कर कोई बाहर नहीं जाएगा, लोग बस स्क्रीन को देखते रह जाएंगे। अब आती है वो फिल्म जिसका स्केल सबसे बड़ा है और उसका नाम है गुइया 3। इसमें अमलेश नागेश, दिलेश साहू और मन कुरैशी दिखने वाले हैं। सुना जा रहा है इसका एक्शन पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में होगा। साउथ इंडियन स्टाइल मतलब बड़े सेट और कार ब्लास्ट नहीं होता, उसका असली मतलब है हीरो का वो स्वैग जो बिना कुछ बोले स्क्रीन पर भारी लगे। मन कुरैशी का सबसे बड़ा ताकत हमेशा से उनका मास पुल रहा है। लोग उनकी आंखों में देखकर कैरेक्टर का दर्द समझ जाता है। वही अमलेश और दिलेश के पास बेखौफ वाली एनर्जी है। जब ये तीनों अलग अलग फैन बेस वाली एक्टर्स एक ही फ्रेम में आएंगे तो थिएटर के माहौल सच में देखने लायक होगा। सामने बैठे हुए लोग शायद दिलेश की एंट्री पर शोर मचाए और पीछे बैठे हुए ऑडियंस मन कुरैशी के लिए इमोशनल सीन पर शांत होकर कनेक्ट करे। यही बैलेंस किसी भी पिक्चर को ब्लॉकबस्टर बनाती है। आजकल होता क्या है, लोग ट्रेलर देखकर मन बना लेते हैं कि थिएटर जाए कि नहीं। पहले लोग स्क्रीन के सामने बैठकर ये तय करती थी कि कहानी कैसी होगी, अब ऑडियंस घर से ही तय करके निकलती है। ऐसे में इन तीनों पिक्चर के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इन नामों के पास एक पुराना भरोसा जुड़ा है। लोग इन किरदारों को पहले से जानते हैं, इन्हें अपना मानते हैं। आज के सच यह है कि पोस्टर पर बड़े चेहरे लगाकर पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। लोग बदल चुके हैं, उनका टेस्ट बदल चुका है। थिएटर पे बैठे लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो उन्हीं पिक्चर को सपोर्ट करेगी जो उन्हें सही लगेगी। इन तीनों पिक्चर में वो पोटेंशियल साफ दिखता है। अब देखना यह है जब ये बड़े पर्दे पर रिलीज होगी तो ऑडियंस का वो पुराना पागलपन किस लेवल पर होता है। स्टार बदलते रहते हैं पर ऑडियंस उसी कहानी के साथ जाती है जो उसे उस वक्त सही लगे। अगर वीडियो के बाद में दम लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।